चलिए, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं पिछले दिनों सुना था प्रशांत किशोर भी आप पे बहुत आरोप लगा रहे थे। मीडिया में एक बात की चर्चा आई थी दवा को लेकर के, राजस्थान में वो मुद्दा था। मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से आप बताएं कि उस आरोप की हकीकत क्या है। देखिए पंकज जी, मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने सवाल कर दिया। मामला सब जुडिस है। कोई मामला जब न्यायालय में है तो उस पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। मैं प्रशांत जी को अमेरिका रिटर्न प्रशांत किशोर बोलता हूँ। दुनिया देख कर आए हैं, ARPK हैं वो। तो ARPK से मेरा निवेदन था कि आप पूरी तहकीकात करिए। ARPK अमेरिका रिटर्न प्रशांत किशोर। तो ARPK को मैंने कहा, पांडे जी आप काबिल बन रहे हैं, काबिल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की भोली भाली जनता को भड़माने की कोशिश कर रहे हैं, लालू यादव और तेजस्वी की सरकार कैसे बने इसकी पूरी चेष्टा आप कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। आप ममता बनर्जी के यहाँ जाके बयाना बट्टा लेकर आए हैं कि हमको तेजस्वी की सरकार बिहार में बना देना है। इसकी भरपूर कोशिश आप कर रहे हैं और ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। आपने जो बयाना बट्टा लिया है उसके लिए आप ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप हुआ तो कोर्ट के निर्णय को आपको पढ़ना चाहिए था। तब तमाम कोशिश, आपका राजनीतिक रास्ता अलग हो सकता है, राजनीतिक सोच अलग हो सकती है, राजनीतिक विचारधारा आपकी अलग हो सकती है। मैं उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं जाता हूं। यह देश, बाबा साहब का संविधान सबको एक बराबर अधिकार देता है। लेकिन एक बात तो जरूर है प्रशांत जी के बारे में, जो मेरा मानना है, पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका होकर आए हुए लोग हैं, काबिल आदमी मतलब अपने को कहते हैं और बनने की कोशिश करते हैं बिहार की लोगों की नज़रों में। तो जरा जो रिपोर्ट आई कोर्ट की, उसको जरा पढ़ना चाहिए था कि कोर्ट ने क्या दिया है जजमेंट, पहली बात। दूसरी बात कि मामला फिर सब जुडिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ मामला कोर्ट के अंदर है, तो सब जुडिस मामले पर बोलना ये ठीक नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात कि जिस दवा को नकली कह रहे उसको मैंने बनाया ही नहीं। कोर्ट का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का धारा 19(3) कहता है, मैं लॉयर भी हूँ, मैं वकील भी हूँ, तो 19(3) कहता है कि जब उसको मैं बनाया नहीं तो उसके लिए मेरे ऊपर चार्ज हो ही नहीं सकता है। और इसी बात की लड़ाई मैं कोर्ट के अंदर लड़ रहा हूं। और लिख कर रखिए, मैं ईमानदारी से इस चैनल पर कहकर जा रहा हूं, चुनावी मुद्दा बनाना अलग बात होता है। लिख कर रखिए, बिल्कुल बेदाग इस मामले में कोर्ट से बरी होकर आऊंगा। मेरी कहीं कोई उसमें मेरा रोल ही नहीं है, मेरा कोई भूमिका ही नहीं है। मामला सब जुडिस है। लेकिन मैं पंकज जी आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने इसकी चर्चा की है और इसमें नकली शब्द जोड़कर प्रचारित करके हमारे बिजनेस को और हमारे छवि को हैम्पर किया है, क्या वो लोग आपकी अदालत में आकर देश की महान जनता से माफ़ी मांगेंगे? माफ़ी मांगेंगे? ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, वो माफी मांगेंगे? है हिम्मत उनमें माफी मांगने का? अभी आने वाले उनकी पार्टी के लोग हम उनसे चुनौती दे रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं कि अगर नकली है तो नकली साबित करके दिखाओ, वरना बिहार की जनता तुम्हें नकली साबित कर देगी आने वाले चुनाव में। लिख कर रख लो, लिख कर रख लो। दम है तो दम के साथ बोलो, लीगल सेल लगाकर बोलो कि कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और कोर्ट के निर्णय में क्या लिखा हुआ है, यह पहले पढ़ लो, लीगल सेल दिखा लो, उसके बाद बोलने की हिम्मत करो। अगर नकली है तो माई का दूध पिया है तो उसको नकली प्रमाणित कर दो, नहीं तो बिहार की जनता तुमको नकली प्रमाणित करने वाली है, यह भी लिख कर रख लेना।